हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में होने वाले नए बदलाव की। यदि आप अपनी बेटी के नाम पर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको योजना में हुए नए चेंजेस के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम शॉर्ट में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी की पढ़ाई या बेटी की शादी के लिए फंड बनाने का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इस योजना के तहत बेटी के 10 वर्ष से पहले ही अकाउंट को ओपन करवाना होता है। मिनिमम 250 रुपये जमा करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट 7.6% है जो कि 31 मार्च 2022 तक वैलिड है। टोटल 14 वर्षों तक पैसा इन्वेस्ट करना होता है और 21 वर्ष बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है। वहीं बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर टोटल अमाउंट का 50% हिस्सा बेटी के हायर एजुकेशन के लिए निकाला जा सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर इस योजना में मैच्योरिटी के बाद टोटल लगभग 64 लाख रुपए तक का फंड बनाया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या बदलाव हुए हैं। नंबर 1, नए नियमों के अनुसार जब तक बेटी 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक वह अपने अकाउंट को खुद मैनेज नहीं कर सकती है, बल्कि बेटी के पेरेंट्स या गार्जियंस को अकाउंट मैनेज करना होता है। पहले यह नियम था कि जब बेटी 10 वर्ष की हो जाती थी तो वह अपने अकाउंट को खुद मैनेज कर सकती थी। नंबर 2, डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब ये कि यदि किसी वर्ष में अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा जमा नहीं किया गया है तो अकाउंट डिफ़ॉल्ट होने के बाद पूरे पैसों की वापसी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट पर होती थी, जो कि लगभग 4% के करीब होती है। पर नए नियम के अनुसार अकाउंट डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद भी पैसों की वापसी सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही की जाएगी, जो कि फिलहाल 7.6% है। नंबर 3, नए नियम के अनुसार अब 3 बेटियों के नाम पर भी अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। एक बेटी होने के बाद अगर 2 जुड़वा बेटियां पैदा हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में तीनों बेटियों के नाम पर अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। इससे पहले नियम था कि केवल 2 बेटियों के नाम पर ही अकाउंट ओपन करवाया जा सकता था। इसके अलावा इनकम टैक्स 80C के तहत 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर भी छूट है। नंबर 4, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को पहले सिर्फ 2 स्थितियों में ही बंद करवाया जा सकता था, या तो बेटी की मृत्यु हो जाए या उसके रहने का पता बदल जाए। पर नए नियम के अनुसार यदि पेरेंट्स या गार्जियन की भी मृत्यु हो जाए तो अकाउंट को समय से पहले बंद करवाया जा सकता है। तो ये थे सुकन्या समृद्धि योजना में हुए बदलाव। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने के इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना टोटल फंड मिलेगा तो आप इस कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ ईयरली इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर 50,000 इंटर कर देना है। फिर मान लेते हैं कि बेटी की उम्र 5 साल है और ईयर 2022 में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो यहाँ पर 2022 इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपये का हुआ। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 13,71,718 रुपये हुआ और मैच्योरिटी ईयर 2043 होगा और टोटल फंड 21,21,718 रुपये होगा। इसी तरह आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करके ये जानकारी बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही काम की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हैव अ नाइस डे।